तो आज से लगभग 30 साल पहले यूएस के दो साइंटिस्ट ने एक ऐसा प्रोडक्ट ढूंढा जो लोगों के घाव को, वुंड्स को जल्दी हील कर सकते थे। और वो उस प्रोडक्ट को पेटेंट कराना चाहते थे, लेकिन इंडिया ने ऐसा नहीं होने दिया। पता है क्यों? तो 1995 में यूएस पेटेंट ऑफिस ने दो इंडियन ओरिजिन रिसर्चर्स को हल्दी की एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज एक्सप्लोर करने के लिए पेटेंट देने का सोचा। मतलब एक ऐसी इंफॉर्मेशन जो हर इंडियन घर में सदियों से पता है, वो अचानक से किसी की इन्वेंशन बन जाती है। अगर ये पेटेंट उन्हें मिल जाता तो हमारे घरों में हल्दी वाला दूध बनाने के लिए भी हमें रॉयल्टी देनी पड़ती। इंडिया ने इस पेटेंट को तुरंत अपोज किया। इंडिया ने भर भर के प्रूफ दिया, ये बताने के लिए कि हल्दी का मेडिसिनल यूज तो हम एंशिएंट इंडिया से करते आ रहे हैं। अब इस पॉइंट पे ना एक इंपॉर्टेंट चीज समझते हैं कि ट्रेडिशनल नॉलेज और पेटेंट के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो ट्रेडिशनल नॉलेज एक कम्युनिटी की वो इंफॉर्मेशन होती है जो उनके पास जनरेशन से पास होती आ रही है, जो उनके लोकल इन्वायरमेंट और हिस्ट्री में डीपली रूटेड होती है। जैसे इंडिया की बात करें तो योगा, आयुर्वेद, हल्दी, नीम की मेडिसिनल प्रॉपर्टीज, ये सारी चीजें हमारी ट्रेडिशनल नॉलेज है। वही पेटेंट की अगर बात करें तो ये एक एक्सक्लूसिव राइट है जो किसी इंसान या कंपनी को मिलता है किसी चीज को इन्वेंट करने के लिए, एक ऐसी डिस्कवरी जिसके बारे में किसी को पता ना हो, जो पब्लिक यूज में ना हो। जैसे लाइट बल्ब, टेलीफोन, वैक्यूम क्लीनर, ये सारे पेटेंट के एग्जाम्पल हुए। अब जब किसी कम्युनिटी की ट्रेडिशनल नॉलेज को चुरा कर इन्वेंशन लेबल किया जाता है तो उसे बायोपायरेसी कहते हैं, जिसके काफी सारे एग्जाम्पल है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी इंफॉर्मेशन के बारे में पहले से पता है, जैसे इस केस में हल्दी की वुंड हीलिंग प्रॉपर्टीज के बारे में, तो उसे हम प्रायर आर्ट कहेंगे और प्रायर आर्ट को पेटेंट नहीं मिलता। जैसे इस केस में भी पेटेंट रिवोक कर दिया गया था। लेकिन इस केस ने इंडिया को एक बहुत इंपॉर्टेंट सबक सिखाया, ये कि हमें अपनी हेरिटेज और ट्रेडिशनल नॉलेज को सिर्फ मुंह जबानी याद नहीं रखना है, बल्कि उसे अच्छे से लिख कर डिजिटली स्टोर करना बहुत जरूरी है। और यहीं पर जन्म हुआ 2001 में ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी का, जहां हजारों फॉर्मुलेशंस को अच्छे से लिख कर ऑर्गेनाइज करके डिजिटली स्टोर किया गया है, ताकि कल को कोई और देश आकर हमको ये ना बोले वी जस्ट डिस्कवर्ड टर्मरिक चाय लाटे।